हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को जोहार। झारखंड में दो बहालियां जिसका फॉर्म जो है वो नवंबर में सबमिट होना है। पहली बहाली आपका झारखंड झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी है। कक्षपाल की वैकेंसी है जिसमें सीटों की संख्या जो है 1733 है। क्वालिफिकेशन, सीटों की संख्या, सिलेबस, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। और 7 तारीख से जो है वो फॉर्म सबमिट करवाए जाने हैं। और एक वैकेंसी और भी हैं, उसके भी डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। दोनों का फॉर्म आप सभी विद्यार्थी जरूर सबमिट करेंगे। निश्चित रूप से जो है ये सीटें बहुत अच्छी खासी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो बोलूँगा कि सूखा पे जो है वो थोड़ा बूंदाबांदी जरूर हो रहा है। यहाँ पे वैकेंसी को देखकर आप यही कह सकते हैं। यहाँ पे अनारक्षित के लिए देखेंगे सीटों की संख्या 66 है। और कुल सीटों की संख्या मैं यहाँ बताऊँ तो कुल सीटों की संख्या 1733 जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह के डिटेल्स सारे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे लेवल 2 की वैकेंसी है और कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के लिए वैकेंसी निकल कर आई हैं। 19,900 से 63,200 जो है इसका लेवल 2 का पे लेवल होता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम या 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए आप। और अगर आप 10th पास हैं तो निश्चित रूप से फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। आपका हाइट जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा के लिए जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए फुलाकार। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। महिला के लिए हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी से आप महिला हैं तो 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। इसमें शारीरिक दक्षता में पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़, 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 6 मिनट में होगी और महिलाओं के लिए 10 मिनट में दौड़ आपका कराया जाएगा। एज का सबसे बड़ा यहाँ टेंशन है कक्षपाल की वैकेंसी में, एज रिलैक्सेशन अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो इसलिए क्योंकि कैबिनेट की अवहेलना यहाँ पे जरूर से किया गया है और आयोग क्या सोचकर ऐसे करती है ये कहना मुश्किल है, या मिली भगत है सरकार से ये भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए जो है वो अन्य अभ्यर्थी के लिए 25 वर्ष है, गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए जो है वो 35 वर्ष एज दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 27 वर्ष है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 30 वर्ष जो है वो एज दिया गया है। मतलब एज में कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब से फॉर्म को सबमिट करवाया जाएगा, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11 से दिनांक 8/12 तक जो है वो फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने में फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने पर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10/12 से जो है वो मध्यरात्रि से स्टार्ट होगा। दिनांक 11/12 से 13/12 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को सुधारने के लिए जो है वो पोर्टल खुलेगा। तो निश्चित रूप से 7 तारीख से जो है आपके फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे। और मैंने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और सिलेबस जो है इसमें आपका कैसे होगा ये भी थोड़ा जान लीजिए। परीक्षा का स्वरूप परीक्षा OMR आधारित होगा, मतलब जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपके होंगे, कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होने जा रहा है। परीक्षा का स्वरूप सबसे पहले शारीरिक परीक्षा, फिर लिखित परीक्षा, फिर चिकित्सीय जांच परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा इसको थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी करेंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की परीक्षा ली जाएगी। पेपर 1 में हिंदी भाषा से 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 जो है आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जहाँ से आपके लैंग्वेज पेपर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर 3 में सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेंगी और समय जो है वो 2 घंटा आपका दिया जाएगा। यही आपका जो है ये नोटिफिकेशन है और इसके फॉर्म आपके 7 तारीख से फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे। अभी तक जो है वही लग रहा है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन आप सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा। और एक प्रयास आप सभी विद्यार्थी जरूर करें। 4 नवंबर को जो है JSSC कार्यालय में घेराव है, तो निश्चित रूप से जो है आप सभी विद्यार्थी वहाँ पे पहुँचें। अगर आप संख्या बल में वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से JSSC कार्यालय में कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। और दूसरी बहाली आप सभी को देखना है तो निश्चित रूप से दूसरी बहाली को मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी बहाली सहायक कार्यपाल की वैकेंसी है और ये भी JSSC के माध्यम से निकल कर आई वैकेंसी है। इसमें भी सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे तो उतनी अच्छी खासी नहीं है, लेकिन संभवतः जो मैं कहूँगा कि पढ़ने वाले विद्यार्थी सिलेक्शन ले लेंगे। झारखंड सरकार की रवैया जो है विद्यार्थियों के प्रति शुरू से है जो बेहतर नहीं रहा है। तो जो भी मौका आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है उसको रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करें। इसमें क्वालिफिकेशन पैट्रिक जो है लेवल 5 की
पे मैट्रिक लेवल 5 की वैकेंसी ये है। इसमें आप देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आप पास आउट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। इसमें भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी जानकारी मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। हाइट वही है 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 और महिला के लिए 148। और इसमें जो है वो एज 35 दिया गया है, अनारक्षित के लिए 35 दिया गया है और न्यूनतम एज 21 है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 दिया गया है। इसी तरह से जो है आप सभी विद्यार्थी जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है इसको आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें आइए कब से फॉर्म को सबमिट करवाया जाएगा इसको थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे जरूर कर रहे होंगे, तो इसको थोड़ा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से सेम डेट है 7 तारीख से ही दोनों फॉर्म कक्षपाल और सहायक कार्यपाल के फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे और 8/12 तक जो है वो फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा। इसमें जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर चिकित्सा जांच परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा इसमें 2 होगा क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है और इसमें पीटी और मेंस होगा। सबसे पहले पुरुषों के लिए 1 मील वही दौड़ है, ठीक है, जो कक्षपाल की वैकेंसी में है, सेम दौड़ आपका लिया जाएगा। इसमें पीटी का सिलेबस आप सभी विद्यार्थी देखेंगे। सामान्य ज्ञान अध्ययन में 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 60 प्रश्न रहेगा, गणित में 10 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान में 10 प्रश्न रहेगा और मानसिक क्षमता जांच से जो है वो 10 प्रश्न रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। और इसमें जो है मुख्य परीक्षा का आप देखेंगे सिलेबस, तो हिंदी भाषा से आपको 60 प्रश्न दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न दिया जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। लैंग्वेज पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा का एग्जामिनेशन लिया जाएगा जहाँ 100 प्रश्न रहेंगे और समय 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर 3 में समान अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता ज्ञान से 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और समय वही 2 घंटा दिया जाएगा। यही है आपका मेंस का सिलेबस। पीटी मेंस का सिलेबस का जिक्र मैंने कर दिया, दौड़ कितना होगा ये भी बता दिया, सिलेबस पूरा डिटेल्स में बता दिया है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे इसकी भी जानकारी मेरे द्वारा यहाँ पे दे दी गई है। दोनों वैकेंसियाँ आपके 7 नवंबर से फॉर्म सबमिट होंगे और दिसंबर तक जो है आपके फॉर्म सबमिट होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से दोनों फॉर्म को आप सभी विद्यार्थी भरेंगे। जैसे की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं इन दोनों फॉर्म को जो है वो सबमिट करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो है वो कक्षपाल की वैकेंसी और सहायक कार्यपाल की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष आया है। भले एज में रिलैक्सेशन आपको कक्षपाल में नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी एज में रिलैक्सेशन की बात चल रही है तो निश्चित रूप से ये प्रतीत हो रहा है कि एज में जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। लेकिन अभी जो एज में आ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को ये सोच के नहीं फॉर्म सबमिट करना है बिल्कुल भी कि मैं एज में आ रहा हूँ लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप एज में आ रहे हैं, अगर आपका एज हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है वो फॉर्म को सबमिट करें। ये आशा में नहीं रहना है कि फॉर्म फिर से वापस चला जाएगा, फिर से नया फॉर्म आएगा, ये आशा में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपका अगर आपका एज हो रहा है तो निश्चित रूप से फॉर्म को सबमिट करिए। ठीक है, आगे की जो भी समस्याएं होंगी जैसे के माध्यम से वो लगातार होते रहता है। कभी फॉर्म वापस लिया जाता है, कभी एग्जाम कैलेंडर दिया जाता है, फिर एग्जाम कैलेंडर फेल होता है, फिर एग्जाम कैलेंडर दिया जाता है। इसी तरह से जो है एग्जाम कैलेंडर आता है फेल होता है, आता है फेल होता है। ये प्रक्रियाएं जो है वो चलती रहती है। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि कैबिनेट से पास हुआ था, कैबिनेट से पास हुआ था कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 ली जाएगी और 2025 में जो है वो आप देख रहे हैं कक्षपाल की अलग से वैकेंसी आ गई, जबकि बात की गई थी कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में कक्षपाल और जिला पुलिस की वैकेंसी एक साथ निकल कर आएगी, सीटों की संख्या एक साथ निकल कर आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया और कभी मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि कैबिनेट की जो है अवहेलना जैसे के माध्यम से किया गया है। वो इसलिए क्योंकि जब नियम बन गया है कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 आएगा, उसमें कक्षपाल की वैकेंसी और जिला पुलिस की वैकेंसी एक साथ निकल कर आएगा, तो फिर अलग अलग वैकेंसियाँ कैसे दी गई, ये सोचने वाली बात है। मैं साफ कहूँगा कि यहाँ पे ना मंत्री का बात माना जा रहा है ना मुख्यमंत्री का बात माना जा रहा है। आयोग जो है अपनी मनमानी कर रही है, जब जो मन कर रहा है वो कर दिया जा रहा है। मान लीजिए विद्यार्थी संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अलग से वैकेंसी दे के बैठ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि फिर से यहाँ पे मगजमारी विद्यार्थियों का किया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर से दौड़वाया जाएगा, फिर से वही गति किया जाएगा। सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई है कि यहाँ सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जा रहा है। बहुत सारी परेशानी विद्यार्थियों को होगा इसमें। अब थोड़ा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करीब करीब 19-20 लाख होंगे फॉर्म सबमिट करने वाले, ठीक है। उसके बाद उनको फिजिकल करवाना, उसके बाद जो है वो प्रक्रिया फिर से एग्जामिनेशन लेना, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि एसएससी जीडी में सबसे पहले क्या कराया जाता था, फिजिकल कराया जाता था, लेकिन इसी कठिनाइयों की वजह से सबसे पहले एसएससी जीडी में अब क्या कर दिया गया है, एग्जामिनेशन कर दिया गया है।
क्योंकि फिजिकल कराने में समस्याएं हो रही थी इतने बड़े नंबर में। और वही चीज़ें जो है वो झारखंड सरकार क्या की है, फिर से उस नियम को बदल दिया है कि फिजिकल पहले करवाना है। तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ तो होंगी ही होंगी, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि उत्पाद सिपाही में बहुत सारे विद्यार्थियों की डेथ हो गई थी, तो वैसी चीज़ें जो है फिर से दोबारा ना देखने को मिले, इसलिए सरकार को जो है इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं हमेशा से कहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से जो है वो पढ़ें। जेएसएससी में वैकेंसियाँ आएंगी और 2025 में 2-3 नोटिफिकेशन आपको और देखने को मिलेगा, और 2026 में आपको बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है। भले ही सरकार और जेएसएससी जो है विद्यार्थियों के पक्ष में ना सोचती हो, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो वैकेंसी निकालने के लिए झारखंड सरकार और जेएसएससी बाध्य है। बहुत लंबे समय से जो है वैकेंसियाँ निकल कर नहीं आई है, और अगर अब नहीं देती है तो निश्चित रूप से जो है वो उंगली सरकार और जेएसएससी पे बहुत ज़्यादा संख्या में उठने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी वैकेंसी आएंगी वो मेरे माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट दे दिया जाता है। आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं उसके बारे में जानकारी आप सभी को दिया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।